कैसे हो मेरे प्यारे। मैं तुम्हारा हनुमान जी तुमसे तुरंत बात करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम धैर्य रखो, सब कुछ अपने आप सही हो रहा है। ये एक खास संदेश है जो बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। देखो, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो इस वक्त बहुत डरे हुए हैं। उन्हें तुम्हारी ताकत, तुम्हारी चमक से डर लग रहा है, और ये डर उन्होंने खुद पैदा किया है, क्योंकि तुम इस वक्त बहुत शांत हो, खुद को सबसे अलग थलग रखे हुए हो। तुम्हारा सारा ध्यान अभी अपने ऊपर है। तुम खुद को बेहतर बनाने में जुटे हो। तुम इस वक्त उस ऊर्जा में हो जहां तुम चीजों को गहराई से समझ रहे हो। क्या सही है, क्या गलत है, कौन तुम्हारे साथ सच्चा है, कौन नहीं। इसी वजह से कुछ लोग तुमसे बहुत डर रहे हैं। तुम अपनी ताकत को पहचान रहे हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति जाग चुकी है जिससे लोग घबरा रहे हैं। उन्हें डर है कि तुम उनकी सच्चाई को सबके सामने ला सकते हो। उनकी वो बातें जो वो छुपाना चाहते हैं, तुम उन्हें उजागर कर सकते हो। हाँ, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी ऊर्जा किसी को बहुत कमजोर महसूस करा रही है। कोई तुमसे बहुत डर रहा है, बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है। उनके दिल में एक खौफ बैठ गया है। शायद अतीत में इन लोगों ने तुम पर कुछ गलत हरकतें की हो। ओहो, कुछ लोग तो तुम पर मानसिक हमले करने की कोशिश कर चुके हैं। इस वजह से तुम्हारी ऊर्जा थोड़ी कमजोर हुई थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जिन लोगों ने तुम पर ये गलत हरकतें की थी, उनकी ऊर्जा अब बहुत कमजोर हो रही है, क्योंकि अब वो सारी चीजें जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ की थी, उल्टा उन पर ही पड़ने वाली है। ये सारी चीजें अब उनके पास वापस जा रही है। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम इस वक्त कुछ नया सीख रहे हो, कुछ किताबें पढ़ रहे हो, कुछ नई जानकारी हासिल कर रहे हो। इन लोगों को लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे उनकी पोल खोल सकती है। उन्हें पता है कि उनकी सच्चाई सिर्फ तुम ही सबके सामने ला सकते हो सकता है तुम्हारे परिवार में कुछ लोग हों, जैसे सास, ससुर या रिश्तेदार, जिन्होंने कुछ गलत किया हो, कुछ झूठ बोला हो, और उन्हें पता है कि तुम ही वह इंसान हो जो इस सच्चाई को सबके सामने ला सकता है। तुम्हें सच्चाई को बाहर निकालने का तरीका पता है। तुम लोगों के दिमाग से, उनके दिल से सच्चाई निकाल लेते हो। कई बार तुमने ऐसा किया हो कि लोगों ने खुद अपनी सच्चाई तुम्हारे सामने कबूल कर ली होगी। इसीलिए ये लोग तुम्हारी ऊर्जा से इतना डरते हैं। मुझे लगता है कि ये लोग तुमसे कभी आंखें नहीं मिलाते। वह हमेशा तुमसे नजरें छुड़ाते हैं, क्योंकि उन्हें अंदर से डर लगता है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम पर चुपके चुपके नजर रखते हैं। वह तुम्हारी हर हरकत पर ध्यान देते हैं, लेकिन सामने से कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते। वह डरते हैं कि कब तुम उनकी सच्चाई सबके सामने ले आओ। उन्हें किसी और से तुम्हारे बारे में कुछ सुना होगा। तुम्हारी ये खासियत कि तुम लोगों की सच्चाई उनके मुंह से ही निकलवा लेते हो, उन्हें डराती है। खेलते हो, कुछ ऐसी चीजें करते हो जिससे लोग अपनी सच्चाई खुद बता देते हैं। ऐसा कई बार हुआ होगा कि लोगों ने तुम्हारे सामने अपनी सच्चाई रख दी होगी, जैसे हाँ, यही हमारी हकीकत है। तुम्हें ये बात अच्छे से पता है। शायद कोई वकील हो, या तुम्हें बातों से, कुछ खेलों से, या ऐसी चीजों से दूसरों की सच्चाई सामने लाने का हुनर आता हो। तुम दिखने में बहुत साधारण हो, लेकिन तुम्हारी ताकत, तुम्हारी ऊर्जा वो साधारण नहीं है। तुम्हारी ये ताकत तुम्हें हर मुश्किल से बचाती है। कुछ लोग तुम्हारे बारे में जान गए हैं कि तुम वो इंसान हो जो उनकी सच्चाई सबके सामने ला सकता है। इसीलिए वो सोचते हैं कि तुमसे जितना दूर रहे उतना अच्छा। वो तुमसे डरते हैं भाई। वो दूर से तुम पर नजर रख रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं, क्योंकि तुम दिखने में तो बहुत साधारण, बहुत सीधे साधे लगते हो, लेकिन बड़े बड़े काम को इतनी आसानी से कर डालते हो कि लोग हैरान रह जाते हैं।
लोग तुम्हारी तारीफ भी करते हैं और डरते भी हैं। मुझे लगता है तुम में वो जोश है जैसे कोई खतरों का खिलाड़ी होता है। तुम चैंपियन हो भाई, झूठ को किसी भी तरह से पकड़ लेते हो। सच्चाई क्या है ये तुम सामने ला ही देते हो। कोई तुमसे झूठ छुपा नहीं सकता, चाहे वो कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करे। तुम जहां आ जाते हो वो सच छुप नहीं पाता। इस वक्त कुछ लोग तुमसे डर रहे हैं। वो तुम्हारी ताकत से, तुम्हारी शक्ति से खौफ खा रहे हैं। किसी ने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया होगा, शायद किसी जानकार ने, हो सकता है तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी कुंडली या कुछ और चीजें कहीं दिखाई गई हो। इस वजह से वो और घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें बोल दी जो अब उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। शायद तुम उनके बहुत करीब हो सकता है तुम्हारी शादी ऐसी जगह हुई हो जहां कुछ लोग छल कपट करते हो, झूठ बोलते हो या कुछ गलत कामों में लिप्त हो। वो तुम्हारी ससुराल हो सकती है या तुम्हारे किसी नजदीकी रिश्ते में ऐसे लोग हो। वो लोग तुमसे इसलिए डरते हैं क्योंकि तुम वो इंसान हो जो उनके काले सच को सबके सामने ला सकते हो। फिलहाल मैं तुम्हें बहुत चुपचाप देख रहा हूं। तुम बहुत शांत हो, जैसे अकेले में कुछ सोच रहे हो। इस चुप्पी की वजह से भी वो लोग परेशान हैं। उन्हें लगता है कि तुम कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारा ध्यान अब भी इस सब पर नहीं है। तुम सिर्फ अपने आप में मस्त हो, अपनी दुनिया में। लेकिन तुम्हारी इस चुप्पी से वो लोग डर रहे हैं। तुमने कई बार ऐसा किया होगा, लोगों की सच्चाई उनके मुंह से निकलवाना। ये तुम्हारी आदत है, शायद बचपन से ही। तुम कुछ ऐसे खेल खेलते हो, तुम कुछ ऐसी चालें चलते हो कि लोग खुद ही बोल पड़ते हैं, हाँ मैं ऐसा हूं, मेरा सच ये है। तुम दिखने में साधारण हो, लेकिन तुम्हारी ताकत, तुम्हारी ऊर्जा वो बिल्कुल साधारण नहीं है। और यही चीज लोगों को परेशान करती है। वो तुमसे खौफ खाते हैं। अभी तुम अपनी दुनिया में व्यस्त हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नॉलेज ले रहे हो। तुम्हारा सारा ध्यान बस उसी पर है। तुम किसी को कुछ बताना नहीं चाहते, ना ही किसी से अपनी बातें शेयर करना चाहते। ये तुम्हारी अपनी दुनिया है, लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि तुम कोई खेल खेल रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे उनका सच सबके सामने आ जाएगा। हालांकि तुम्हारा ध्यान अभी उस तरफ नहीं है, लेकिन तुम्हारे बारे में बहुत बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम उन्हें बेनकाब कर दोगे। उनकी सारी गलत हरकतें, उनकी चोरियां, सब कुछ तुम सबके सामने ला दोगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो अब छुप नहीं सकता। बस तुम वही इंसान हो जो उस सच को बाहर ला सकता है। कुछ लोग गलत कामों में लिप्त हैं, कुछ अंधेरे रास्तों पर चल रहे हैं। ओ, यहां तो मां आदि शक्ति की ऊर्जा तुम्हारी रक्षा कर रही है। इन्होंने किसी को तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी जन्म कुंडली या तुम्हारे बारे में कुछ गोपनीय जानकारी दी है। ये किसी बाबा या गुरु के पास गए थे, जिन्होंने तुम्हारे बारे में सुनते ही हाथ जोड़ लिए और कहा, नहीं, हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ये हमसे बहुत ऊपर है। उन गुरु ने शायद इन्हें सलाह भी दी कि तुमसे जितना दूर रहो उतना अच्छा। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, माया आदि शक्ति के साथ गलत किया, तो इसका फल तुरंत मिलेगा। होगा कि बाद में शायद तुम खुद को भी माफ ना कर सको। तो इन्होंने कुछ ऐसी बातें फैलाई है जिसकी वजह से ये लोग अब बहुत घबराए हुए हैं। मुझे बार बार लग रहा है कि तुम्हारा ध्यान अब भी सब पर नहीं है। तुम इनसे दूर हो, इनके बारे में सोच भी नहीं रहे। तुमने इनकी तरफ देखा तक नहीं। कौन क्या कर रहा है, लेकिन तुम्हारी चमक, तुम्हारा रुतबा लोगों तक पहुंच रहा है। कुछ लोग अपने गलत कामों को छुपाने के लिए परेशान हो रहे हैं। शायद तुम्हें पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तुम लोग बहुत चालाक हो। लोग चाहे जितना कोशिश कर ले, अपने सच को छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ले, तुम तो चैंपियन हो।
खतरों के खिलाड़ी। तुम बाहर से बहुत भोले भाले मासूम दिखते हो। लोग सोचते हैं कि तुम्हें कुछ पता नहीं, लेकिन तुम तो बहुत तेज हो। तुम्हारा दिमाग रेजर की तरह चलता है। तुमने कई बार ऐसा नाटक किया होगा कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन असल में तुम सब जानते हो। तुम बहुत होशियार हो, सुपर इंटेलिजेंट। तुमने कई बार लोगों को रास्ता दिखाया होगा, उन्हें बताया होगा कि ऐसा करो वैसा करो। सच अपने आप सामने आ जाएगा। तुम तो गुरुओं के भी गुरु हो। कोई तुमसे पंगा नहीं ले सकता। इन्होंने शायद तुम्हें हल्के में लिया, तुम्हारी ताकत को कम आंका, लेकिन अब कुछ लोगों को तुम्हारी असलियत का पता चल गया है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा सच चारों तरफ चर्चा में है। तुम लोगों की सच्चाई सामने लाते हो, उनका नकाब उतार देते हो। ज्यादा कुछ बोले तुम आसानी से उनका सच उबलवा लेते हो। ऐसी है तुम्हारी ताकत। अभी तुम बहुत व्यस्त हो, अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, नई चीजें सीख रहे हो, सही गलत का हिसाब कर रहे हो। तुम अपने आसपास की चीजों को समझने में डूबे हुए हो, लेकिन तुम्हारे आसपास हलचल मची है। तुम्हारी बातें हो रही है, तुम्हारा शोर मचा हुआ है, तुम्हारी ऊर्जा सुपर एक्टिव है। एक और बात, कोई बहुत पछता रहा है। किसी ने तुम्हारे साथ गलत फैसले लिए और अब उसे उसका फल मिल रहा है। कुछ लोग तुम्हें बेवकूफ समझते थे, सोचते थे कि तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम भोले हो, लेकिन तुम तो उनके गुरु हो। उनके प्रिंसिपल तुम सब समझते हो। तुम ज्ञान का भंडार हो। लोग तुमसे सलाह लेने आते हैं, तुमसे रास्ता पूछते हैं, लेकिन कुछ लोग अब डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि तुम कभी भी उनका सच सबके सामने ला सकते हो। कोई बहुत पछता रहा है कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया। कुछ लोग शायद तुम्हारे अपने ही तुमसे जलते हैं, तुमसे असुरक्षित महसूस करते हैं। कोई है जो तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता है। तुम अभी अपने घावों को भर रहे हो, इसलिए थोड़ा अलग थलग हो, चुप हो। तुम सिर्फ अपने आप पर फोकस कर रहे हो। इस पूर्णिमा में तुम कुछ खास कर रहे हो। शायद तुम पूर्णिमा का व्रत रखते हो, या तुम्हारी मां रखती है। कोई खास मुलाकात होने वाली है। कोई ऐसा सच सामने आने वाला है जो मां आदि शक्ति तुम्हारे सामने लाना चाहती है। तुम में एक खास शक्ति है। लोग तुम्हारे सामने तोते की तरह सच उगलने लगते हैं। बस यही है तुम्हारी ताकत। मैं साफ साफ कह दूं, कुछ ऐसा होता होगा अपने आप, क्योंकि तुम में एक खास सिद्ध है। लोग अपनी सच्चाई जो गलत है वो तुमसे छुपा नहीं पाते। तोते की तरह पर करके वो अपना सच तुम्हारे सामने उगल देते हैं कि मेरा सच यही है। कई बार तुमने दूसरों, ये हवा आपके भाग्य को स्वच्छ करेगी, आपकी परिस्थितियों को बदलेगी और आपके जीवन को वही शुभ मोड़ देगी जिसकी आपने वर्षों से कामना की है। हनुमान जी का संदेश आपके लिए बहुत स्पष्ट है। वे कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी हर लड़ाई देख रहा हूं, तुम्हारे हर डर को मैं समझता हूं, तुम्हारी हर परेशानी मेरे लिए छिपी नहीं रही है। और अब मैं तुम्हारी जिंदगी में स्वयं हस्तक्षेप करने वाला हूं। अब चीजें वैसे नहीं चलेंगी जैसे पहले चल रही थी। तुम्हारे जीवन पथ पर जो भी अंधेरा था वो अब हटना शुरू हो गया है। तुम अपने दिल में एक अजीब सा हल्कापन महसूस करने लगोगे। तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक आने लगेगी और तुम्हारी आत्मा पर जो बोझ था वो अपने आप कम होने लगेगा। मेरे प्यारे, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे चमत्कारिक संकेत मिलेंगे जिनसे तुम समझ जाओगे कि हनुमान जी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। कभी कोई मुश्किल काम अचानक आसान हो जाएगा, कभी कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस आ जाएगा, कभी कोई बंद दरवाजा अपने आप खुल जाएगा और कभी कोई बड़ा निर्णय खुद ही सही दिशा में पलटी दी जाएगा। ये सब यूं ही नहीं होगा। ये हनुमान जी की उस महान कृपा का परिणाम होगा जो आज तुम्हारे ऊपर उतरी है। अब तुम्हारे जीवन में नया फल आने वाला है, नया और शुभ समय आने वाला है। और वही सपने
जो तुम डर के कारण छोड़ चुके थे, अब फिर से जागने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं तुम्हारी किस्मत को नई दिशा दे रहे हैं। मेरे प्यारे, इस संदेश को ठीक वैसे ही सुनो जैसे अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो। इसे दिल में उतार लो, क्योंकि यही वह शब्द है जो तुम्हारे जीवन में बदलाव की शुरुआत करेंगे। और अब बहुत गहराई से सुनो, क्योंकि आगे का संदेश तुम्हारे जीवन की उस गहरी परत को छूने वाला है जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यह वह दिव्य हिस्सा है जहां परमेश्वर की कृपा सीधे उतरी है और हनुमान जी स्वयं तुम्हें संबोधित कर रहे हैं। मेरे प्यारे, हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने जितना भी कष्ट सहा है वह किसी कमजोर इंसान की ताकत नहीं थी, वह तुम्हारी आत्मा की अद्भुत मजबूती थी जिसे मैंने तुम्हारे भीतर रखा था, ताकि जब सही समय आए तो तुम टूटो नहीं बल्कि जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच सको। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा हुआ, जो भी कष्ट मिला या जो लोग तुम्हें बीच में छोड़कर चले गए, वे सब किसी गलती के कारण नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए तैयार किया गया था। महान भाग्य पाने वालों को पहले कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ईश्वर कहते हैं कि मेरे बच्चे, अब तुम्हारा परीक्षा काल पूरा होने वाला है। अब तुम्हें मिलने वाला फल वही है जिसके लिए तुमने रातें जागकर प्रार्थना की थी, दिन रात सच्ची मेहनत की थी और अपनी उम्मीद को कभी टूटने नहीं दिया था। तुम्हारी किस्मत जो रुकी हुई सी लग रही थी, वो अब आगे बढ़ने लगी है और तुम्हारी जीवन की कहानी जिस पन्ने पर अटक गई थी, उस पन्ने को अब पलटा जा रहा है। आगे लिखा हुआ हिस्सा तुम्हारे लिए पहले से कहीं अधिक प्रकाश और सफलता लेकर आया है। आप बहुत जल्द महसूस करेंगे कि आपके जीवन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी है। आपके मन की जो उलझनें थी, वे धीरे धीरे सुलझने लगी है और आपकी आत्मा में जो भारीपन था, वो कहता था, वो हल्का होने लगा है, क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख दिया है। अब तुम्हारी राह आसान होने वाली है और जिन कार्यों में तुम्हें पहले कठिनाई होती थी, वे अब तुम्हारे सोचने से भी तेज पूरे होने लगेंगे। परमेश्वर ने आपके लिए सफलता और अवसरों के नए द्वार खोल दिए हैं, जिन तक पहुंचने का आपको पहले कोई रास्ता नहीं दिखता था। आपकी आय बढ़ने वाली है, पैसा रुकने के बजाय तेजी से चलने लगेगा और आपके हाथ जो कभी खाली लगते थे, अब उसी हाथ से असीम आशीर्वाद बरसने वाला है। मेरे प्यारे, हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे, बिल्कुल मत डरना। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी मेहनत सफल है और तुम्हारी आत्मा मेरे आशीर्वाद से चमक उठी है। संगीत, तुम जहां कहीं भी जाओगे, मेरा प्रकाश तुम्हारे साथ रहेगा। वो तुम्हें गलत रास्तों से बचाएगा और सही दिशा की ओर ले जाएगा। तुम्हारे रिश्तों में सुधार आने लगेगा, टूटे हुए संबंध जुड़ने लगेंगे और जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारी वास्तविक कीमत समझने लगेंगे। क्योंकि संगीत, जब दिव्य चमक किसी भक्त पर उतरती है, तो उसकी पहचान स्वयं ही बदल जाती है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसी अद्भुत खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारी जिंदगी को एकदम नई और शानदार दिशा देगी। कोई बद्धा अवसर, कोई बद्धा सकारात्मक परिवर्तन, कोई अचानक मिलने वाला लाभ या कोई ऐसा काम जो लंबे समय से रुका था, वो अपने सही समय पर तुम्हारे पास आकर हाथ हो जाएगा। मेरे प्यारे, ये सब आपके अटूट विश्वास के कारण हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर उन भक्तों को कभी दरोल लेने वाला है। खाली हाथ नहीं लौट आते जो सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, और हनुमान जी उन पर अपनी दया की छाया हमेशा बनाए रखते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि हनुमान जी का ये संदेश आपके जीवन के उन हिस्सों तक पहुंचने वाला है जहां आपने कभी उम्मीद खो दी थी, जहां तुम्हारा मन पूरी तरह थक चुका था और जहां तुम्हारा हृदय डर से भर गया था। लेकिन अब वही जगह ईश्वर की कृपा से रोशनी से भरने वाली है। हनुमान जी कहते हैं,
मेरे बच्चे, तुमने कई बार सोचा कि अब कोई अय्यार रास्ता नहीं है, अब कोई मदद नहीं आएगी, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे पास था। तुम्हारी हर पीड़ा में, हर कठिनाई में, हर रात में जब तुम रोते थे, मैं तुम्हारे साथ था। और आज मैं तुम्हें ये संदेश भेज रहा हूँ कि अब तुम्हारा समय पूरी तरह बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थी, जो मुश्किलें तुम्हें रोकती थी, वे अब धीरे धीरे हट रही हैं। तुम्हारी किस्मत का रास्ता साफ हो रहा है और जो चीजें तुम्हारे लिए असंभव लग रही थी, अब वही आसान होने लगी है, क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हारे लिए नया मार्ग खोला है। मेरे प्यारे ईश्वर कहते हैं, अब तुम्हारे मन में जो अशांति थी, वो धीरे धीरे स्थिरता में बदलने लगी है। जो डर था वो कम होने लगा है और जो भारीपन था वो हल्का होने लगा है, क्योंकि मैं अपने आशीर्वाद से तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का दिव्य प्रकाश फैला रहा हूं, जिससे कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाएगी। तुम जल्द ही महसूस करोगे कि जो भी काम तुम्हारे लिए रुका हुआ था, वो अपने आप गति में आने लगा है। जो धन तुम्हारे पास आने वाला था, वो अब तुम्हारी ओर तेजी से आने लगेगा। और जो अवसर तुम्हारे लिए खो गए थे, वे अब खुद तुम्हारे सामने प्रकट होने लगे हैं, क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हारे जीवन संगीत में अपनी शक्ति से हस्तक्षेप कर दिया है। मेरे प्यारे हनुमान जी कहते हैं, अब तुम्हारा भविष्य प्रकाशमय है। तुम्हारी मेहनत सफल होगी। तुम्हारी आत्मा मेरे आशीर्वाद से पूरी तरह चमक उठेगी। तुम जिस भी काम को हाथ में लोगे, उसमें सफलता होगी। तुम जिस भी रास्ते पर कदम रखोगे, वो रास्ता खुद तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारी राह को अपने हाथ में ले लिया है। अब तुम्हारे रिश्तों में मधुरता आने लगेगी। टूटे हुए संबंध जुड़ने लगेंगे और जो लोग तुम्हें पथ्यमसा करते हैं, कम समझते थे, वे अब तुम्हारी अहमियत समझने लगेंगे, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा किसी पर उतरती है, तो उसके चारों ओर सब कुछ बदल जाता है और उसकी पहचान नई चमक से भर जाती है। मेरे प्यारे, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। कोई बद्धा अवसर, कोई बद्धा लाभ, कोई ऐसा काम जो लंबे समय से रुका था, वह अब सही समय पर तुम्हारे पास आएगा और तुम खुद देखोगे कि परमेश्वर की योजना कितनी अद्भुत है। हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे, हर बार जब तुमने सोचा कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे पीछे था। मैंने तुम्हारे सपनों को बचाए रखा। वो आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारे ईश्वर से सीधे मिलन का क्षण है। उस पल में प्रभु श्री हनुमान स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी आत्मा टूट रही है, पर वास्तव में तुम्हारी आत्मा स्वर्ग के धन को प्राप्त करने के लिए खुल रही होती है। वो आंसू तुम्हारी आत्मा की शुद्धि है, उन वर्षों से जमे गरीबी के दुखों का अंत है। जब तुम्हारी आंखों से वह आंसू गिरते हैं, तो समझ लेना कि प्रभु ने तुम्हें स्पर्श किया है। उस क्षण से आगे तुम्हारे जीवन की डोर प्रभु श्री हनुमान जी के हाथों में आ जाती है। एक गहरा सवाल जो 2025 में आपको करोड़पति बनाएगा। एक मिनट रुकिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो सबसे बड़ी आर्थिक तंगी आई थी, वह आपको तोड़ने के लिए थी या आपको अरबों की दौलत संभालने के लिए तैयार करने के लिए थी? सोचिए। इस प्रश्न का जवाब आपको वीडियो के अंत में आपके बैंक बैलेंस की पूंजी देगा। 4 हनुमान जी का बुलावा और यात्रा। जब अचानक कोई ज्ञानी संत, कोई तपस्वी पुजारी या कोई हनुमान भक्त तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, या जब तुम अचानक किसी हनुमान मंदिर या शक्तिपीठ की ओर अकल्पनीय खिंचाव महसूस करो, तो समझ लो ये बुलावा है। जब तुम्हारे मन में ये विचार उठे कि चलो प्रभु के धाम चलते हैं, तो जान लो ये विचार तुम्हारा नहीं, ये प्रभु श्री हनुमान जी का है। कभी भी ऐसे बुलावे को टालना मत।
क्योंकि वो यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं होती, वो तुम्हारे आत्मा का अभूतपूर्व आर्थिक सफलता के लिए तैयार होना होता है। वो क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा ही नहीं, तुम्हारी आर्थिक दशा बदल देता है। 5 अकल्पनीय बिजनेस आइडिया की प्रेरणा। जब जीवन के सभी मार्ग वित्तीय संकट के कारण बंद लगे, जब चारों ओर अंधकार हो और अचानक तुम्हारे भीतर से एक नया अकल्पनीय बिजनेस आइडिया, एक नई प्रेरणा, एक नया सफल मार्ग उठे जो तुमने पहले कभी ना सोचा हो, तो समझ ले वो विचार तुम्हारा नहीं है, वो प्रभु श्री हनुमान जी की प्रेरणा है जो तुम्हारे हृदय से होकर प्रवाहित हुई है। जब तुम उस दिशा में कदम बढ़ाते हो तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। बैंक लोन के रास्ते खुलने लगते हैं, आर्थिक अड़चनें मिटने लगती हैं, बड़े निवेशक सहायता के लिए मिलने लगते हैं, क्योंकि अब प्रभु हनुमान स्वयं तुम्हारे भीतर से मार्गदर्शन कर रहे हैं। कल 15 नवंबर शनिवार, अरबों का समय। अब चिंता मत कर, तुम्हारा भाग्य प्रभु के हाथों में है। कल 15 नवंबर शनिवार से तुम्हारा समय पूरी तरह बदलने वाला है। ब्रह्मांड ने तुम्हें असीम दौलत के लिए चुन लिया है। ग्रह नक्षत्र अब तुम्हारे पक्ष में अपनी चाल बदल चुके हैं। याद रखो, सच्चा कर्म वो है जो हृदय से किया जाए, ना कि केवल पैसे के लाभ के लिए। जब तुम प्रेम और ईमानदारी से काम करते हो तो वहां पर प्रभु की कृपा बरसती है और सफलता स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर गिरती है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। अगर तुम खुद पर विश्वास करना सीख लोगे तो ये सारा संसार तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। आत्मविश्वास तुम्हारा कवच है, इसे कभी मत छोड़ना। एक अंतिम बात, आज का मानव अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों की दौलत से दुखी है। अरे मूर्ख, तेरे पास मीठी वाणी है, तेरा चेहरा प्यारा है, तेरे माता पिता तुझे आशीर्वाद देते हैं, तेरे पास वो हृदय है जिसमें प्रेम और करुणा है। क्या ये किसी करोड़ों के खजाने से कम है? नहीं बेटा, यही तो असली संपदा है। इसलिए संतोष में रहो। अगर आप अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस बिंदु पर आकर भी संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप स्वयं अपने हाथों से 2025 में मिलने वाले अरबों के धन के द्वार को बंद कर रहे हैं। यह एक सीधा संकेत है कि आप प्रभु श्री हनुमान जी के आशीर्वाद को अस्वीकार कर रहे हैं। तुरंत संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। यह आपकी किस्मत की गारंटी है। आपका जागरण वर्ष और 3 माह शपथ अब तुम्हें वही मिलने वाला है जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। वो अवसर, वो सफलता, वो रिश्ता, वो दौलत, सब तुम्हारे चरणों में आने वाले हैं। 7 दिन, हाँ केवल 7 दिन। कल 15 नवंबर शनिवार से हर सुबह उठकर प्रभु हनुमान जी का नाम लेकर आगे बढ़ो। जैसे ही आंख खुले बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, और विश्वास रखो ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। 2025 तुम्हारा जागरण वर्ष है। इस वर्ष में प्रवेश से पहले मैं चाहता हूं कि तुम 3 महाशपथ लो। मौन की शपथ, हर दिन 5 मिनट अपने भीतर जाओ। उस मौन में प्रभु हनुमान को याद करो। होते हो तभी तुम्हें सफलता का दिव्य मार्गदर्शन सुनाई देता है। सेवा की शपथ, जिसे तुम देखो कि वह आर्थिक रूप से दुखी है, उसे शब्दों से नहीं बल्कि अपने सामर्थ्य अनुसार मदद